Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So welcome back to Biology by Neha Binwal, and in today's video we will learn about the term commensalism. So commensalism means when one organism benefits from another organism without damaging it. यानी कि commensalism हम उस phenomenon को बोलते हैं जहाँ पे एक organism को फ़ायदा होता है, ठीक है, विदाउट डैमेजिंग द अनदर वन, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस एंड ज़ीरो। प्लस मतलब प्लस का मीन्स हो गया, प्लस का साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अगर रह रहा है तो उससे उस ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो रहा है। और ज़ीरो का मतलब हो गया जिस ऑर्गेनिज्म पे पहला ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो उसको ना फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, वो न्यूट्रल है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हो गया शार्क एंड शकर फिश और रेमोरा फिश जो होती हैं। आपने देखा होगा शार्क की बॉडी पे शकर फिश क्या करती हैं, अपने शकर से उसकी बॉडी पे अटैच हो जाती हैं और जहाँ जहाँ पे शार्क फिशेज मूव करती हैं वहाँ पे वो जो स्मॉल फिशेज होती हैं, जो आपकी शकर फिशेज होती हैं, वो भी मूव करती हैं। सो जो शकर फिशेज होती है, जो रेमोरा फिशेज होती हैं, वो यूज़ करती हैं शार्क को फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस और माइनस के एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। प्लस मीन्स फ़ायदा किससे हो रहा है? यहाँ पे शकर फिश को फ़ायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे ईजिली मूव कर पा रही है, कम टाइम पे मूव कर पा रही है, ठीक है। वहीं अगर हम जो शार्क फिशेज होती हैं, आपकी बड़ी मछलियाँ होती हैं, उनको ना इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है ना कुछ नुकसान हो रहा है कि उनकी बॉडी पे शकर फिश अटैच हुई हैं, तो वो उनको उससे कोई फ़ायदा नहीं, ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो वो न्यूट्रल है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका? कॉमेंसलिज्म का। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ट्री फ्रॉग हो गए और प्लांट्स हो गए। जो ट्री फ्रॉग्स होते हैं वो प्लांट्स के बेस पे या प्लांट्स पे रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपके ट्री फ्रॉग्स हैं उनको क्या होता है? फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है। उनको फ़ायदा कैसे होता है? आपको पता है कि उन्हें शेल्टर मिल जाता है रहने के लिए। वहीं प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स को ना उससे फ़ायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल हो गया आपका कॉमेंसलिज्म। एक और एग्जाम्पल अगर हम देख लें कॉमेंसलिज्म का तो हो गया आपका ऑर्किड्स एंड प्लांट्स। जो ऑर्किड्स होते हैं आपकी वो ऐसा इपीफाइड ग्रो करते हैं किसी प्लांट पे। तो ऑर्किड क्या होता है? आपको ऑर्किड क्या है? यहाँ पे ऑर्किड को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। ऑर्किड को शेल्टर मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रही है, प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है वो प्लांट के ऊपर। बट वहीं अगर प्लांट्स जो होते हैं, मेन प्लांट होता है जिसके ऊपर ऑर्किड एज एपिफाइट ग्रो करता है, तो उस प्लांट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे क्या हो गया, वो केस क्या हो गया, जो बड़े प्लांट है आपके वो न्यूट्रल हो गए, उसको हम ज़ीरो दिखा सकते हैं। और जो ऑर्किड हो गया जिसको फ़ायदा मिला है, जिसको रहने के लिए जगह मिल रही है वहाँ पे, तो वो उसको फ़ायदा हो रहा है तो उसको हम प्लस करके दिखा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख ले अगर इसी वीडियो में हम कॉमेंसलिज्म का, तो बर्ड रॉक सीड्स जो होते हैं एनिमल्स की बॉडी में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाता है। आपने देखा होगा कि एनिमल्स की बॉडी में कांटेदार वो बर्ड ऑफ सीड्स चिपक जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एनिमल को तो कोई नुकसान नहीं होता, तो वो न्यूट्रल हो गया, वो ज़ीरो वाला केस हो गया। और वहाँ पे जो सीड्स होते हैं उनका डिस्पर्जल होने में, उनका मूवमेंट होने में ईजी हो जाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह जहाँ जहाँ एनिमल जाएगा वहाँ वहाँ उसके सीड्स पहुँच जाएंगे, उसके डिस्पर्जल में मदद हो जाएगी प्लांट को, उसके उस सीड्स को, ठीक है। तो ये वहाँ पे सीड को क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, तो वो प्लस का केस हो गया। ऑल राइट। सो यहाँ पे क्या होता है कॉमेंसलिज्म में, सिंपल आपको यही याद रखना है कि आपको आपकी दो ऑर्गेनिज्म है, उसमें से एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कितना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है नेचर ने कि आप अगर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो फ़ायदा हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से नेचर ने बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें क्रिएट करी हुई हैं, बस फ़र्क ये है कि हम उसको अच्छे से देखते नहीं हैं, हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भी नेचर में इस तरीके की चीज़ें देखें तो मेरी वीडियो को ज़रूर याद कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और जल्दी से मुझे नीचे से कमेंट भी करो। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का मुझे बहुत वेट रहता है और वही मेरी मोटिवेशन होती है कि मैं रोज़ एक ना एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। Bye bye.